वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम डाटा प्रोटेक्शन लॉज के बारे में पढ़ेंगे और बेसिकली जस्ट हमने इसका बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कुछ डेफिनेशंस, की प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए और इंडिविजुअल राइट्स की बात करेंगे। क्योंकि एज सच जो प्रॉपर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन का लॉ है वो अभी तक जो है वो पाकिस्तान में इनेक्ट नहीं हुआ। एक प्रपोज बिल है और उसके कॉन्टेक्स्ट में हम डिफरेंट चीज़ों को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो पाकिस्तान में ऑलरेडी कुछ दूसरे लॉज मौजूद हैं और एक स्पेशल लॉ जो प्रपोज्ड है उसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे। फिर उस जो प्रपोज बिल के अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं उन पर बात करेंगे। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, की प्रिंसिपल्स जो एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर होने चाहिए, और इंडिविजुअल के राइट्स कौन से होते हैं जो ऐसे लॉ को प्रोटेक्ट करने चाहिए। इन 4 पॉइंट्स पर वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डाटा प्रोटेक्शन लॉ इन पाकिस्तान। तो इसमें सिचुएशन ये है कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन पर पाकिस्तान में जो लॉ है वो अभी ड्राफ्ट स्टेज पर है। जब हम लीगल सिस्टम पढ़ते हैं तो आपको आइडिया है कि उसकी बेस पर एक जो पार्लियामेंट में लॉ प्रपोज किया जाता है उसे कहते हैं बिल। तो बिल अभी तक पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। जब बिल पास हो जाएगा तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। लेकिन अभी तक जो है वो उस ड्राफ्ट के ऊपर कंसल्टेशन चल रही है। और जो ड्राफ्ट बिल है वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम की वेबसाइट पर अवेलेबल भी है। तो अगर आप फुल डिटेल में देखना चाहते हैं कि उस लॉ में क्या क्या होगा, तो जो अभी ड्राफ्ट स्टेज पर है, ज़रूरी नहीं कि फाइनलाइज वही हो, तो वो आपके सामने है। अब इसका जो टाइटल है इस लॉ का वो है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2020। और अब तो 2021 आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये शायद 2021 में भी लॉ ना बने। तो जब एक्ट आएगा तो उसके साथ में भी डिफरेंट ईयर मेंशन होगा। इस बिल में जहाँ पर जो है पर्सनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात हुई है और पर्सनल डाटा के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात हुई है और दूसरी चीज़ों की बात हुई है, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा रेगुलेटरी अथॉरिटी की डेवलपमेंट की बात हुई है। कि ये बिल कहता है कि जिस तरह से पीटीए है ना, टेलीकॉम अथॉरिटी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पेमरा है। तो उसी तरह से ये एक बिल प्रपोज करता है कि एक अथॉरिटी बननी चाहिए पाकिस्तान में जिसका नाम पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। और इसका मकसद ये होगा कि किसी भी लॉस या मिस यूज से पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करें, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें और जो कंप्लेंट्स आती हैं इस सिलसिले में उनको डील करें। तो ये सारा जो मामला है, जो डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड अब इश्यूज बन रहे हैं, इनको सही करने के लिए एक कह लेंगे प्रॉपर लॉ सामने आने की ज़रूरत महसूस हो रही है। और उसके ऊपर अभी जो मामला है वो ड्राफ्ट स्टेज पर है। अगर हम दूसरे लॉज देखें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं ऑलरेडी, और वो कुछ हद तक जो पर्सनल डाटा है उसकी प्रोटेक्शन को कवर करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। इसमें भी डाटा प्रोटेक्शन के बारे में काफ़ी सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी डाटा पे अनऑथराइज एक्सेस करता है तो उसकी पनिशमेंट डिफाइन हुई हुई है। कोई अगर किसी का डाटा ख़राब करता है, मिस इंटरफेयर करता है, डैमेज करता है, तो उसकी भी पनिशमेंट है। और इसी तरह खास तौर पे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं उनकी सजाएं और भी ज़्यादा हैं। इसमें इवन जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है इसमें पनिशमेंट्स भी डिफाइन हुई हुई हैं कि जी इम्प्रिजनमेंट होगी 2 साल की, 7 साल तक की भी है, और 10 मिलियन रुपीज़ तक का फाइन भी लगता है। 50,000 से स्टार्ट होता है और 10 मिलियन तक का फाइन भी लगता है। तो इस बिल एक्ट के अंदर, 2016 के एक्ट के अंदर, काफ़ी डाटा प्रोटेक्शन जो है वो इनडायरेक्टली कवर हो रहा है। फिर एक और हमारा लॉ है पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007 का। इसमें भी कस्टमर की सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होल्ड करे होंगे जैसे बैंक्स वगैरह या दूसरी जो जैसे जैज कैश इजी पैसा वगैरह हैं, और अगर कोई वायलेशन करेगा इसकी तो उसकी पनिशमेंट है विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन। तो इस लॉ के अंदर भी जो है डाटा प्रोटेक्शन को एक हद तक फोकस किया जा रहा है, कस्टमर की डाटा प्रोटेक्शन को। फिर टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन है 2009 के, जो सब्सक्राइबर को ये राइट देते हैं कि वो कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं अगर इलीगल प्रैक्टिसेस हों बाय टेलीकॉम ऑपरेटर। टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे हमारे यहाँ मोबिलिंक है, यू फोन है, टेलीनॉर है, और जो है जिस तरह वारिद मोबिलिंक के साथ वो तो खैर मर्जर हो गया है, या जोंग है। तो ये जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं इन्हें टेलीकॉम ऑपरेटर्स कहते हैं। तो अगर कोई किसी पर्सन को लगता है कि ये इलीगल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकता है। कंप्लेंट किसको लॉन्च की जाएगी? उसमें की जाएगी पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को, टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को, पीटीए को। और इलीगल प्रैक्टिसेस काफ़ी ब्रॉड टर्म है जो इस एक्ट के अंदर डिफाइन है, जिसमें जो यहाँ पर अगर हम रेलिवेंट बात करें
इलीगल यूज ऑफ पर्सनल डाटा भी शामिल है कि सब्सक्राइबर का जो पर्सनल डाटा इन कंपनीज के पास होता है, अगर उसका कोई अनऑथराइज ये यूज़ करते हैं, इलीगल यूज़ करते हैं, तो वो इलीगल प्रैक्टिसेस में आता है और उस पर कंज्यूमर जो हैं वो पीटीआई के अंदर कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं। फिर पीटीआई उस पर जो फैसला करेगा कि कोई पनिशमेंट है, फाइन है, तो वो उस कंपनी को लगाएगा। तो ये पाकिस्तान में डाटा प्रोटेक्शन लॉज की करंट सिचुएशन है। फ्यूचर में जब ये बिल एक्ट बन जाएगा तो काफ़ी डिटेल के अंदर जो है वो लॉज हमारे सामने आ जाएंगे, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन से कंपनीज के लिए रेलिवेंट ये है कि फिर उन्हें अपना जो डाटा और रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, एक वो ख़ास वे में करना होगा। सिर्फ ये नहीं है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बल्कि उस रिकॉर्ड में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ख्याल भी रखना होगा। अब जो वो प्रपोज बिल है, क्योंकि अभी तक वो बिल फाइनलाइज नहीं हुआ, उसके अंदर से 4 डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, जो कि ऐसी डेफिनेशन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट कंसीडर होंगी, या जो हमने पढ़ना है जितना उससे रेलिवेंट कंसीडर होंगी। तो इसमें पहली डेफिनेशन है डाटा सब्जेक्ट की। अब डाटा सब्जेक्ट का मतलब है मैं या आप, जो नेचुरल पर्सन होता है जिसका डाटा मेंटेन किया जा रहा है, वो डाटा सब्जेक्ट है। तो डाटा सब्जेक्ट मैं हूँ, डाटा सब्जेक्ट आप हैं, नेचुरल पर्सन। इसमें जो डेफिनेशन है वो लीगल पर्सन्स को, यानी कंपनीज को, या जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन वगैरह को इंक्लूड नहीं कर रही। फिर बात आती है पर्सनल डाटा की डेफिनेशन की। पर्सनल डाटा की डेफिनेशन है कि मींस एनी इंफॉर्मेशन दैट रिलेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी इसमें डाटा सब्जेक्ट की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, आइडेंटिफाइड भी हो सकती है और आइडेंटिफाइबल भी हो सकती है। आप कहते हैं कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड नहीं है, लेकिन उसमें कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है जिससे वो पर्सन आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उस पर्सन का अगर नाम नहीं मेंशन तो CNIC नंबर मेंशन है, या उसका एड्रेस मेंशन है, या उसकी कोई और जो पिक्चर वगैरह है वो मेंशन है, जिससे वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है उस इंफॉर्मेशन से। और उस इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन से जो डाटा कंट्रोलर के पास हो, इंक्लूडिंग एनी सेंसिटिव पर्सनल डाटा। तो पर्सनल डाटा के अंदर जो है वो सेंसिटिव पर्सनल डाटा भी आ जाता है। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई ऐसा डाटा मेंटेन किया जाता है जो एनोनिमाइज्ड है, इनक्रिप्टेड है, या सेडोमाइज्ड डाटा है, तो जिसे आप एक इंडिविजुअल के पर्सनल डाटा के तौर पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो उसे पर्सनल डाटा नहीं समझा जाएगा। फॉर एग्जांपल, कुछ कंपनीज अगर डाटा रखती हैं तो उसको इनक्रिप्ट कर लेती हैं, और वो डाटा जो फिर मौजूद होता है उसमें से किस पर्सन के बारे में ये डाटा वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। या ये कि जो सर्वे वगैरह लिए जाते हैं उनको कोडिंग कर दी जाती है, और कोडिंग करने के बाद जो एक्चुअल डिटेल्स होती हैं पर्सन की जिसने वो सर्वे किया होता है वो डिलीट कर दी जाती हैं, तो तब भी एक डाटा जो है वो एनोनिमाइज्ड फॉर्म में रखा हुआ है, यानी ऐसा डाटा है जिससे कोई सी पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, तो फिर उसको पर्सनल डाटा कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर पर्सनल डाटा तो काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी आ जाती है कि किसी भी पर्सन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पर्सनल डाटा है, तो लॉ में कुछ रिस्ट्रिक्शन है पर्सनल डाटा पर, लेकिन ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है सेंसिटिव पर्सनल डाटा पे। तो सेंसिटिव पर्सनल डाटा क्या समझा जाएगा, उसकी डेफिनेशन भी हमें डिस्कस करनी है। तो सेंसिटिव पर्सनल डाटा में जो जो चीज़ें शामिल होंगी उसमें है एक्सेस कंट्रोल, जैसे किसी शख्स का यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह, उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, उसकी आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन जैसे पासपोर्ट, बायोमेट्रिक डाटा, उसकी कह लें कि जो हेल्थ से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल चाहे फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, मेंटल हेल्थ कंडीशन है, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, कोई और डिटेल जिससे उस इंडिविजुअल की एथनिसिटी, रिलीजियस बिलीफ वगैरह आइडेंटिफाई हो सकते हो, या कोई और इंफॉर्मेशन जो कि इस पर एक्ट के अंदर या रूल्स के अंदर डिफाइन कर दी जाए, तो इनको सेंसिटिव पर्सनल डाटा समझा जाएगा। अब नॉर्मल पर्सनल डाटा के ऊपर अंडर द एक्ट कम रिस्ट्रिक्शन होंगी, और सेंसिटिव पर्सनल डाटा के ऊपर जो है वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होंगी, उस पर ज़्यादा सिक्योरिटी और प्राइवेसी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होगी। फिर एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट इस एक्ट के अंदर यूज हुआ है वो हुआ है कॉन्सेंट का। कॉन्सेंट ऑफ डाटा सब्जेक्ट, यानी जिस पर्सन का डाटा मेंटेन किया जा रहा है, जिस पर्सन का डाटा प्रोसेस किया जा रहा है, उसकी कॉन्सेंट तब ली जानी चाहिए फ्रीली गिवन हो, यानी कोर्जन वगैरह ना हो, स्पेसिफिक हो, इन्फॉर्म्ड हो, उसे बताकर ली जाए, और अनएम्बिगुअस इंडिकेशन उस पर्सन की तरफ से, यानी क्लियर इंडिकेशन हो कि वो चाहता है कि भाई उसका ये डाटा आप मेंटेन कर लें। तो वो बाय स्टेटमेंट हो या कोई क्लियर अफर्मेटिव एक्शन हो, जैसे आप अगर किसी मोबाइल ऐप पर कहते हैं एग्री विद द टर्म्स, और टर्म्स के अंदर वो प्रॉपरली लिखा है, तो ये क्लियर अफर्मेटिव एक्शन है। तो वो आप सिग्निफाई अगर कर रहे हैं कि एग्रीमेंट के जिसमें वो आपका डाटा कलेक्ट, ऑब्टेन और प्रोसेस कर सकते हैं पर्सनल डाटा आपसे रिलेटेड, तो वो फिर कॉन्सेंट समझी जाएगी। लेकिन इसमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि वो कॉन्सेंट अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, यानी क्लियर होनी चाहिए। वो आप जो है डुअल मीनिंग वर्ड्स के साथ
कॉन्सेंट ऑब्टेन नहीं कर सकते, या ऐसी कॉन्सेंट जो में क्लियरली कॉन्सेंट ना लग रही हो तो उसको प्रॉपर कॉन्सेंट नहीं समझा जाएगा। 7 की डेटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स हैं। तो ये हमें इस बात को समझने में हेल्प करेंगे कि अगर जब तक लॉ नहीं भी आता तो हमें एक इन जनरल सेंस पता होना चाहिए कि हमें इन 7 बातों का ख्याल रखना चाहिए जब भी हम किसी का पर्सनल डाटा प्रोसेस कर रहे हैं। एक तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो लॉफुल, फेयर और ट्रांसपेरेंट वे हो हमारा डाटा मेंटेन करने का। यानी हमें वो डाटा रखना चाहिए जो लॉफुली हमारे पास आ रहा है, अनऑथराइज नहीं रखना चाहिए। फेयरनेस के साथ डाटा रखना चाहिए, यानी किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसका डाटा मेंटेन करने में। और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में उन लोगों को बताएं कि हम आपसे ये डाटा इस वे में कलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसकी पर्पज लिमिटेशन होनी चाहिए। पर्पज लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने किसी एम्प्लॉय से डाटा लिया है या किसी कस्टमर का डाटा लिया है तो उसको उसी पर्पज के लिए यूज़ किया जाए, उसको उसके अलावा पर्पजेस के लिए यूज़ ना किया जाए। जैसे आजकल ये होता है कि बहुत ज़्यादा अगर किसी भी जगह पर आप अपना नंबर देते हैं तो वो ह्यूज मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, हालांकि जो नंबर लिया गया होता है वो सिर्फ कोई कॉन्टैक्ट या ऑर्डर पूरा करने के लिए लिया गया होता है, लेकिन उसको ह्यूज मार्केटिंग और फिर और जगहों से भी मार्केटिंग की जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो ये डाटा प्रोटेक्शन के अगेंस्ट हो रहा है। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है डाटा मिनिमाइजेशन का। डाटा मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि कम से कम डाटा जो है वो कलेक्ट करना चाहिए, सिर्फ उतना डाटा जो काफ़ी हो, जो मुनासिब हो, जो रेलिवेंट हो। सिर्फ उतना डाटा जो है जिस मकसद के लिए डाटा इकट्ठा करना है, सिर्फ उस मकसद के लिए जो मिनिमम डाटा जरूरी है वो लिया जाए और उससे ज्यादा डाटा ना लिया जाए। फोर्थ प्रिंसिपल है एक्यूरेसी का, कि जो डाटा आपने मेंटेन करना है वो एक्यूरेटली मेंटेन करना है और उसमें जो डिटेल्स हैं वो ठीक होनी चाहिए। हाँ, बाज़ औक़ात जैसे डाटा एंटर करते हुए, इनपुट करते हुए एरर वगैरह हो जाते हैं तो उसको क्रैक करने का मैकेनिज्म भी मौजूद होना चाहिए। फिर है स्टोरेज लिमिटेशन, कि डाटा जो है वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर आपने स्टोर करना है और ये नहीं है कि वो आप इस तरह से जनरली स्टोर कर रहे हो कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता हो। तो उसकी जो स्टोरेज है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए। बाज़ों का जैसे कुछ पाकिस्तान से की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाटा है तो वो डाटा ऐसे ही सर्वर्स पे मेंटेन करना चाहिए जो विद इन पाकिस्तान मौजूद हों और उन तक एटलीस्ट फिजिकल एक्सेस जो है वो बाकी लोगों की पॉसिबल ना हो। इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सिक्स प्रिंसिपल है कि जो डाटा है वो सही फॉर्म में मेंटेन किया जाए और उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन की जाए। अगर कस्टमर को आपने बताया है कि आप उनकी ये डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करते तो यू एक्चुअली डोंट शेयर दैट डिटेल विद एनीवन। और फिर अकाउंटेबिलिटी है कि अगर कोई जो है डाटा की ब्रीच रिपोर्ट होती है या कहीं पे ये नज़र आता है कि शायद जो डाटा प्रोटेक्शन के बाकी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया या किसी इंडिविजुअल के जो राइट्स थे उनको सही तरीके से नहीं अप्लाई किया गया, तो वहाँ पर कंपनी का एक प्रोसीजर होना चाहिए कि जिसमें वो अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें कंप्लेंट्स लॉज हों, कंप्लेंट्स की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद जो प्रॉपर एक्शन बनता है वो लिया जाए। तो ये 7 की डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी एंटिटी को ध्यान में रखने चाहिए। जब फ्यूचर में लॉ इम्प्लीमेंट होगा तो वो भी इन्हीं 7 प्रिंसिपल्स को फोकस करके ही बन रहा होगा। अब हम इंडिविजुअल राइट्स की बात करेंगे। देयर आर 9 इंडिविजुअल राइट्स जिनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। बेसिकली कुछ जगहों पर 8 कहलाते हैं, कुछ जगहों पर 9 मेंशन है, जो डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड डिफरेंट कंट्रीज के लेजिस्लेशन है। पहला लॉ तो जो राइट है इंडिविजुअल का, किसी भी पर्सन जिसका डाटा मेंटेन किया जा रहा है, जिसका डाटा प्रोसेस किया जा रहा है, तो उसका ये राइट है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए, उसे पता हो कि उसका डाटा कौन प्रोसेस कर रहा है और कौन उसका डाटा कलेक्ट कर रहा है। फिर उसका राइट टू एक्सेस होना चाहिए, जिसका अपना पर्सनल डाटा है जो उसके बारे में कलेक्ट किया गया, उसकी खुद उस डाटा तक एक्सेस हो। अगर वो देखना चाहता है कि मेरे बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड हुई हुई है तो वो उसे पता चलनी चाहिए। राइट टू रेक्टिफिकेशन, अगर किसी पर्सन को ये नजर आता है कि उसके बारे में जो पर्सनल डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटेन किया हुआ है वो इनएक्यूरेट है, तो वो उसकी एक जो कोई एप्लीकेशन हो, कोई प्रोसेस मौजूद होना चाहिए जिसके थ्रू उस डाटा की जो करेक्टनेस है उसको इंश्योर किया जाए और जो गलती है उसको ठीक कर दिया जाए। जैसे आपके CNIC में आ जाती है कोई गलती, पासपोर्ट में आ जाती है या किसी और रिकॉर्ड में आ जाती है, तो आप उसको प्रॉपर एप्लीकेशन देकर ठीक करवा सकें। राइट टू रिस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग, अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आपके सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सनल डाटा को यूज़ करें और उसके अलावा डिटेल्स को यूज़ ना करें,
तो आपका ये राइट होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल का कि वो उस प्रोसेसिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकें और वो जिस हद तक चाहें कि उनका डाटा शेयर होगा सिर्फ उस हद तक शेयर हो और उससे ज़्यादा उसको शेयर ना किया जाए। फिर कॉन्सेप्ट है राइट टू बी फॉरगॉटन, इसे राइट ऑफ इरेजर भी कहते हैं, यानी अगर कोई इंडिविजुअल ये चाहता है कि उनका पर्सनल डाटा डिलीट हो जाए और फर्दर आइंदा उनका डाटा कलेक्ट ना किया जाए तो वो राइट ऑफ इरेजर को यूज़ कर सकते हैं। इवन जैसे आप अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर देते हैं तो उसके अंदर भी आप ये साथ ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग डाटा भी डिलीट किया जाए और फ्यूचर में आप क्योंकि अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो वैसे ही डाटा कलेक्ट नहीं हो रहा होगा। राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी, यानी आपका ये किसी भी इंडिविजुअल का ये राइट होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या है कि उनका पर्सनल डाटा उनकी रेसिपिएंट की चॉइस के मुताबिक हो। जैसे कई यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो सोशल मीडिया साइट्स उन यूरोपियन सिटीजन्स का डाटा कलेक्ट करेंगी उसके जो सर्वर्स होने चाहिए, जो उसकी डाटा स्टोरेज होनी चाहिए वो विद इन यूरोप होनी चाहिए, वो यूरोप से आउटसाइड नहीं होनी चाहिए। तो ये इस हद तक भी फिर जो एंटिटीज होती हैं उनको सारा रिकॉर्ड और चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। राइट टू ऑब्जेक्ट, इसे आप राइट टू कॉन्सेंट भी कह सकते हैं और कॉन्सेंट विड्रॉ करने का राइट भी होता है। तो किसी भी इंडिविजुअल का राइट है कि उसकी पहले कॉन्सेंट ली जाए फिर ही उसका डाटा कलेक्ट और प्रोसेस किया जाए, और अगर वो अपनी कॉन्सेंट विड्रॉ कर लेता है तो उसकी जो कलेक्शन और प्रोसेसिंग है वो स्टॉप हो जानी चाहिए। तो ये एक इंडिविजुअल के पास ये भी राइट होना चाहिए। राइट इन रिलेशन टू ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग एंड प्रोफाइलिंग, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट बिहेवियर्स को नोट करते हैं, जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर दूसरे अकाउंट्स में एक्टिविटीज़ को, और उसकी बेस पर जो है फिर चीज़ें सजेस्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की प्रोसेसिंग नहीं चाहते या आप चाहते हैं कि इस बेसिस पर आपको एडवर्टीजमेंट शो ना हो या मार्केटिंग ना शो हो, तो इंडिविजुअल का एक राइट ये बनता है इन जनरल। अब लॉ इसको इम्प्लीमेंट करेगा या नहीं ये तो जब लॉ इम्प्लीमेंट होगा तो तब देखेंगे, लेकिन ये एक इंडिविजुअल का राइट होना चाहिए कि वो अगर चाहता है कि उसकी ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग ना डिफाइन ना हो, प्रोफाइलिंग ना हो, उसको खास एडवर्टीजमेंट उसके एक्शन की बेस पर ना शो की जाए तो वो ना की जाए। और फिर एक जनरल राइट अब जो एडिशनल राइट के तौर पे अक्सर मेंशन किया जाता है वो ये है कि किसी भी पर्सन के पास ये राइट होना चाहिए कि वो जहाँ पर उसे अपनी डाटा प्रोटेक्शन की लग रहा है कि ब्रीच हो रही है तो वो रेलिवेंट डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी में कंप्लेंट फाइल कर सके और उस पर जो रेलिवेंट एक्शन बनता है वो हो सके। तो ये तभी होगा जब पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बन जाएगी और वो फंक्शनल होगी, तो तब ये वाला राइट भी पॉसिबल होगा और बाकी 8 राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन भी तब पॉसिबल होगी। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ से रिलेटेड थे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।